स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अंतराल से 150 प्लस क्वेश्चंस करवा रहा था आपको। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, वो भी आप देख लेना। उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू में। और आपको बताना चाहूँगा, अभिव्यक्ति माध्यम के मैंने 200 से ज़्यादा वन लाइनर्स करवाए हैं आपको, जिसके बाहर से बहुत ही कम चांस है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर वहीं से ही आने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यूज बना रखे हैं, वो भी अगर नहीं देखे आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और उसके बाद आप वहां से देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, आपको ये सर्च मारना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर पाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, के माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप से किसे चिन्हित कर रहा है? गांव के लोगों को, जगधर को, भैरव को या मिठुआ को? तो ये सूरदास जो है भैरव को चिन्हित कर रहा है। ठीक है, संकेतात्मक रूप से यहाँ पे कि भाई चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा, दुश्मन तो यही था एक भाई। उसके बाद है, रूप ने कहा कि आप यहाँ अकेले हैं, जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वे पहाड़ों पर चढ़ाई करने में अत्यधिक निपुण थे, या वहां स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर रहे थे, या स्वजनों और भूधरों के ठीक है, भूधरों से गहरी आत्मीयता रखते थे, या अपनी पत्नी और मवेशियों के साथ रहते थे। तो इसमें हमारा ग सही हो जाएगा, स्वजनों और भूधरों के जो है मतलब साथ गहरी आत्मीयता रखते थे और काफी ज्यादा प्यार रखते थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है? ठीक है, जब वो सूरदास कहता है कि हम 100 लाख बार भी बनाएंगे, गरीबी एवं आत्मविश्वास, जुझारूपन एवं आशावादी, दृष्टिहीनता एवं नैराश्य, या सहनशीलता एवं संवेदनहीन? तो इसमें ख सही होगा, वो बहुत जुझारूपन उनका इसमें झलकता है और आशावादी दृष्टिकोण दिखता है कि अगर भाई 100 लाख बार भी जलाएगा तो हम 100 लाख बार भी बनाएंगे। ठीक है, अब आगे है, आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसकी मूल संवेदना है भूस्खलन में अपने को खोने के बाद अनुपम पर्वत प्रेम। ठीक है, आपको पता है कि भूस्खलन के बाद वो कैसे भूपदा अपने को खो देते हैं अपनों को, तो ख सही हो जाएगा। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं। ठीक है, यानी कि भिखारियों के लिए धन इकट्ठा करना क्यों पाप की मतलब एक मतलब बराबर है? क्योंकि ऐसा सूरदास ने कहा कि ग्रामीण का जो ग्रामीण समाज होता है, ठीक है, जो गांव का समाज है, जो गांव के लोग हैं, वो समझते हैं भाई ये तो भिखारी है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसने कहाँ से इतने पैसे जोड़ लिए। तो ये भिखारी जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ये अपमान लगता है। ठीक है, कि अगर गांव के लोगों को पता चल जाए, तो ये ख सही हो जाएगा हमारा। सूरदास किस में विश्वास रखता था? तो वो विश्वास रखता था भाई क्षमा करने में। ठीक है, वो ऐसा नहीं था बदला लेने वाला, वो क्षमा कर देता था, बहुत अच्छा था। शेखर कौन था? रूप का दोस्त, रूप के साहब का पुत्र, मनमौजी युवक, या रूप का बड़ा भाई? तो वो रूप के साहब का पुत्र था। बस से देवकुंड उतरने के बाद रूप सिंह के गांव माही की दूरी कितनी थी? तो उसकी दूरी थी भाई लगभग 15 किलोमीटर दूर था वो। ठीक है, देवकुंड से उतरने के बाद। सुभागी थी दयालु और संवेदनशील नारी, चतुर नारी, कठोर नारी, या कमजोर नारी? तो वो दयालु और संवेदनशील नारी थी। ठीक है, सूरदास के लिए भी वो काफी मतलब दया का भाव दिखाती थी, ना कि चतुरता। ओके, तो जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ठीक है, सूरदास के इस कथन से उसके चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? अभी भी हमने देखा था। तो ये ऐसा उजागर होता है, हार ना मानने की प्रवृत्ति, कभी भी हार ना मानना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपने पति भैरव के व्यवहार से तंग आकर सुभागी कहाँ छिपी रही? जगधर के घर में, मंदिर में, सूरदास की झोपड़ी में, या अमरूद के बाग में? तो वो छुपी रही सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आरोहण कहानी के आधार पर पहाड़ी स्त्रियों की कैसी स्थिति है? शिक्षित और सुदृढ़, सरल और सहज, कठिन और दयनीय, या फिर ख और ग दोनों? तो उनकी है सरल, सहज, कठिन और दयनीय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, कि जो पहाड़ों में रहने वाली स्त्रियां हैं। ठीक है, एक तो मतलब किस तरीके से कुछ कठिनता भी है वहां पे, लेकिन सरल और बहुत सिंपल सी लाइफ वो जीती है वहां पे, तो टी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कठिन और दयनीय इस तरीके से। महीप अपनी मां की मृत्यु का कारण किसे मानता था? स्वयं को, भूस्खलन को, रूप सिंह को, या भूप सिंह को? तो वो इसको मानता था, भूप सिंह को, अपनी मां की मृत्यु का कारण। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरदास आग की राख में क्या ढूंढ रहा था? अपने रुपयों की थैली, बर्तन, छड़ी, या उपरोक्त सभी? तो वो ढूंढ रहा था अपने रुपयों की थैली। ठीक है, पोटली। भैरव का अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होता था? प्रेम भरा, ईर्ष्या वाला, घरेलू हिंसा, या देखभाल? तो घरेलू हिंसा करता था वो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुभागी का भैरव के घर से भागने का क्या कारण था? शराब के नशे में भैरव द्वारा मारपीट करना? यस, घरेलू हिंसा ही सबसे बड़ा कारण था, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये बात किसके द्वारा कही गई? बताइए कमेंट करके। सूरदास द्वारा, सुभागी द्वारा, नायक राम द्वारा, या जगदर द्वारा? देखते हैं कौन इसका आंसर दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सूरदास के चरित्र की विशेषता नहीं थी? हार ना मानने की प्रवृत्ति, आशावादी दृष्टिकोण, प्रतिशोध की भावना, या परोपकारी? तो वो प्रतिशोध की भावना नहीं रखता था। ऑप्शन सी सही होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो सब सही है उसकी विशेषता है, लेकिन प्रतिशोध की भावना वो नहीं रखता था। यह फूस की राख ना होकर सूरदास की डैश की राख थी? जिस्म की राख, दुख की राख, अभिलाषाओं की राख, या सुख की राख? तो ये उसकी अभिलाषाओं की राख थी, जो उसकी अभिलाषाएं थी, जो उसकी आकांक्षाएं थी। ठीक है, आकांक्षाएं थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भैरव के पास रुपए की पोटली देखकर जगदर के मन में किस तरह की भावना जागी? दुख की भावना, ईर्ष्या की भावना, सुख की भावना, या उपरोक्त सभी? तो उसको जेलसी, ईर्ष्या की भावना जागी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरदास की 3 अभिलाषाएं थी। गांव के लिए कुआं बनवाना, मिठुआ की शादी करना, पितरों का पिंडदान करना, या उपरोक्त सभी? तो यस, ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट है। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? सुभागी ने, जगधर ने, नायक राम ने, या मिठुआ ने? तो ये काम किया जगधर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कि भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का काम जगधर ने करा। सूरदास ने पैसे जमा किए थे कार्य करके, क्या वो कमाता था, या भीख मांगकर, चोरी करके, या उपरोक्त सभी? तो वो भिखारी था अंधा, तो उसने भीख मांगकर पैसे जमा किए थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? मतलब क्यों वो ऐसे तिलमिला सा गया था? क्योंकि उससे भाई सूरदास की स्थिति नहीं देखी जा रही थी, या क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए, क्योंकि भैरव ने सूरदास की पोटली चुराई थी, या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। भाई पोटली में जो पैसा था वो रख लिया भैरव ने अपने पास में, अब छाती पे सांप तो लौटेंगे ही भाई जगदर के, जब उसको कुछ मिला ही नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना डैश, कमाई, धन, खेत, या इज्जत? तो धन इसका सही आंसर होगा, कि भाई दरिद्रता, गरीबी इतना ज्यादा वो शर्म की बात नहीं है जितना पैसा, कि अगर एक भिखारी के पास इतना पैसा आ जाए तो लोग शक करेंगे कि इसके पास ये पैसा कहां से आया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुभागी कहाँ छिपी रही थी? पहाड़ी में, घर के पीछे, अमरूद के बाग में, या गुफा में? तो वो अमरूद के बाग में छिपी रही। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण क्या सुनकर जागी? उदास बैठा हुआ था, एकदम से आशावादी कैसे हो गया वो? खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर, कि जो बच्चे कह रहे थे तुम खेल में रोते हो? ऑप्शन बी उसके अंतर्मन से आई, या अपनी दैन्य स्थिति को देखते हुए, या इनमें से कोई नहीं? तो खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर उसके अंदर आशा की किरण जागी, कि तुम खेल में रोते हो, तो उसको भी समझ आया ये जीवन एक खेल मात्र है, इसमें हार जीत चलती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं। जगधर कैसा व्यक्ति था? ये था भाई लालची पैसों का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है? नकारात्मक सोचना, दृढ़ निश्चय वाला, कठोर हृदय, या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास का इसके अंदर एक जो गुण है वो ये है कि वो दृढ़ निश्चय वाला था। जो एक बार सोच लेता था तो वो करके दिखाता था, आशावादी था, हमेशा से अपने आप में आत्मविश्वास रखता था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है? निबंध, कविता, उपन्यास या एकांकी? तो ये उपन्यास की उसमें लिखा गया विधा में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निद्रा अवस्था में भी डैश जागती रहती है, यानी कि सोते टाइम भी कुछ जागता है, वो क्या है? उपचेतना, आंख, आत्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी उपचेतना है वो जागती रहती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका कारण क्या था भाई? झोपड़ी की राख को साफ करने के लिए, राख से खेलने के लिए, जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसको समझ आ गया था कि दुख से कुछ नहीं होने का भाई, ये जो जीवन है ये खेल है, खेल में हार भी होगी जीत भी होगी, जीवन भी इसी तरीके से है, दुख भी होगा सुख भी होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, ये कथन किसका है? सूरदास, नायकराम, घीसू, या जगदर? तो ये कथन है जगदर का, ऑप्शन डी। भैरव की चारित्रिक विशेषता, कर्मठ, मेहनती, संघर्षशील, या ईर्ष्यालु? भाई ईर्ष्यालु था वो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्मठ मेहनती नहीं था वो। रात में कितने बजे अचानक सूरदास की झोपड़ी में आग लगी? 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, या 12 बजे? तो ये लगी 2 बजे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तस्कीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ताश, तसल्ली, तमाशा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका मतलब होता है तसल्ली, तस्कीन का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, आपके पेपर में पूछ सकता है इस तरीके से। भूबल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का बल, भुजाओं का बल, ऊपर राख नीचे आग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भूबल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट की था लेना, पेट की था, पेट, ठीक है, हमारा स्टमक, अंदर की बातें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंदर की बात जानना, पेट की था लेना, ये इसका अर्थ होगा अंदर की बात जानना। विजय गर्व की तरंग से लेखक का क्या तात्पर्य है? विजय की खुशी, खुशी की उमंग में, विजय का दुख, या का और खा दोनों? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जीत की खुशी, विजय की खुशी और खुशी की उमंग। ठीक है, एक तरीके से बहुत ज्यादा जब खुश हो जाता है कोई, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। आरोहण कहानी के लेखक का क्या नाम है? संजीव, प्रेमचंद, राजीव, या अज्ञे? तो इसका सही आंसर संजीव हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेखक ने आरोहण कहानी में किसकी उपयोगिता को दर्शाया है? पर्वतारोहण, तैराकी, पहलवानी, या कारीगरी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पर्वतारोहण। ठीक है, इसकी उपयोगिता को दर्शाया है। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा? देवकुंड स्टॉप पर, प्रभु कुंड स्टॉप पर, गुरुदेव स्टॉप पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनको उतारा देवकुंड स्टॉप पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भूप सिंह का परिवार किस कारण नष्ट हो जाता है? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, भूस्खलन के कारण, या सुनामी के कारण? तो उसका परिवार नष्ट हो जाता है भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौट रहा था? 5 साल बाद, 2 साल बाद, 11 साल बाद, या 15 साल बाद? लगभग 11 साल बाद वो वापस लौट रहा था अपने गांव माही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूप सिंह और शेखर माही गांव कैसे जाते हैं? गधे पर, बैलगाड़ी पर, घोड़े पर, या पैदल? तो वो जा रहे होते हैं घोड़े पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। वो अपने गांव की तरफ घोड़े पर जाते हैं। शैला का विवाह किससे होता है? नायक राम से, भूप सिंह से, रूप सिंह से, या शेखर से? तो शैला का जो विवाह था वो भूप सिंह से हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में किसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है? ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग में। संतोष यादव, बचेंद्र पाल, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन दोनों का ही नाम इतिहास में दर्ज है पर्वतारोहण के क्षेत्र में। महीप कौन था? शैला और भूप सिंह का पुत्र, शैला का भांजा, रूप सिंह का पुत्र, या रूप सिंह का भाई? तो ये शैला और भूप सिंह का बेटा था महीप, ऑप्शन ए सही होगा। जंगल के एक और कौन सी नदी थी? गंगा, यमुना, हिंडन, या सूपिन? तो सूपिन नदी थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
रूप सिंह कहां पर 4,000 रुपए की नौकरी करता था? बैंक में, रेलवे में, स्कूल में या पर्वतारोहण संस्थान में? तो वो पर्वतारोहण संस्थान में 4,000 रुपए की नौकरी करता था। झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? क्यों उसे झिझक हो रही थी अपने गांव जाते टाइम? क्योंकि वो 11 साल बाद लौटा था, या क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर किसी ने पूछ लिया कि उसने 11 साल में क्या करा था वो क्या जवाब देगा, या वो चोरी करके भागा था इसलिए डर रहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसको यही बात का डर सता रहा था कि वो अगर किसी से मिलता है, कोई पूछेगा भाई 11 साल क्या किया, तो वो एकदम से कैसे बताएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो भाग गया था ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर्वत पुत्र किसे कहा गया है? रूप सिंह को, नायक राम को, भूप सिंह को या त्रिलोक को? तो पर्वत पुत्र कहा गया है भूप सिंह को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पर्वतों की चढ़ाई में कुशल थे। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों करा? ऐसा क्या खास था शेखर कपूर में? क्योंकि वो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था। यस। वह आईएएस ट्रेनी भी था। यस, सही बात है। ए तथा बी दोनों। यस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव था? ठीक है, इसके बाद यानी कि कौन सा गांव आता था? सरगी, रामनगर, श्यामनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरगी गांव से पहले पड़ने वाला गांव था माही। किसने पहाड़ पर मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? रूप सिंह, महीप, शैला और भूप सिंह ने या त्रिलोक सिंह ने? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शैला और भूप सिंह ने मिलकर पहाड़ पर मेहनत करी और नई जिंदगी की कहानी लिखी। पत्थरों की जाति से लेखक क्या क्या आशय है? पत्थरों की जाति, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी हम पर्वतारोहण संस्थान में जानते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि जब हम पर्वतारोहण कर रहे होते हैं तो जो भी हमें उपकरण का इस्तेमाल करना होता है उसको करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पत्थर किस किस्म का है। यानी कि अगर पत्थर मुलायम है, उसमें आप उपकरण ठोक रहे हो, अगर वहां से आप गिर जाओ, वो अगर मतलब टूट जाए पत्थर एकदम से, तो वो नुकसान हो सकता है। तो पत्थरों की जाति का बहुत ज्यादा इसमें रोल अहम हो जाता है। जब भी आप पर्वतारोहण करने जाते हो आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सा पत्थर कठोर है, कौन सा कैसा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? धारीदार खालों वाले जानवर से की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है 9 वर्षीय महीप के जीवन में कौन सी घटना घटी? 9 साल का जब महीप था उसके जीवन में क्या होता है? उसकी बहन मर गई, उसकी माँ शैला सुपीन नदी में कूदकर मर गई, या पिता ने आत्महत्या कर ली, या इनमें से कोई नहीं? तो घटना ये घटी कि उसकी माँ शैला सुपीन नदी में कूदकर मर गई, ठीक है, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। तो ऑप्शन बी सही होगा। शाप की मारी अभागिन, लेखक ने ये किस नदी को अभागिन बोला है? गंगा, नर्मदा, सूपिन या गोदावरी? तो सूपिन नदी को जो है अभागिन बोला गया है, शाप की मारी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भोईला, ठीक है, ये कथन भूप सिंह के कैसा चरित्र बताता है, कैसे चरित्र की विशेषता बताता है? धैर्यशील, आत्मविश्वासी, स्नेहशील या उत्तेजक? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्नेह, प्यार, प्यार, केयर, लव, लव दिखाता है ना भाई के लिए, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अबे, भूप दादा अपनी पत्नी के साथ मिलकर हिमांग पर्वत पर खेती करने के साथ और किसी काम में कामयाब हुए थे क्या? बताओ क्या काम किया था? झरने का रुख बदला था, या नदी में बांध बनाया, पहाड़ काटने में, या नदी का बहाव रोकने में? तो उन्होंने झरने का रुख बदलने में बहुत कामयाबी हासिल करी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये काम करा उन्होंने। कौन पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया? कौन था भाई जिसको पहाड़ पे चढ़ना भी आता था, सीखा भी था, फिर भी भूप सिंह के आगे वो नहीं टिक पाया? राम सिंह, रूप सिंह, शेखर कपूर या नायक राम? तो रूप सिंह, क्योंकि वो सीख के आया था उसके बावजूद भी वो नहीं चढ़ पा रहा था पहाड़ पर, क्योंकि भूप सिंह के लिए वो डेली का काम था भाई। विकट परिस्थितियों को हिम्मत से अपने अनुकूल बनाने का अदम्य साहस किस पात्र में है? यानी कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां आ जाएं, हिम्मत करो और अपने अनुसार उसको बना दो। तो ये कैसा, कौन सा कैरेक्टर है ये सब करने वाला? महीप, शैला, भूप सिंह या रूप सिंह? तो ये भूप सिंह है। कितना ही उसको नुकसान उठाना पड़ा, परिवार की हानि, भूस्खलन, और इसके बावजूद कठिन से कठिन परिस्थितियां पार करके हिम्मत से उसने कामयाबी हासिल करी। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, ये कथन रूप सिंह ने किसके लिए बोला? महीप के लिए, शेखर कपूर के लिए, भूप सिंह के लिए या त्रिलोक सिंह के लिए? तो ये कथन महीप के लिए बोला, जब वो जा रहे होते हैं गांव की तरफ उसके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता का क्या नाम था?
त्रिलोक सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह या श्याम सिंह? तो उनके पिता का नाम जो है भूप सिंह और रूप सिंह के, वो है राम सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूप सिंह की इलाके की क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी? मराठी, मारवाड़ी, गढ़वाली या नेपाली? तो जहां पर वो रहते थे भाई, उस क्षेत्र की भाषा गढ़वाली थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आरोहण पाठ में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है? भूप दादा, भूप सिंह कैसा था? परिश्रमी, आत्मविश्वासी, फुर्तीला या ये सभी? तो ये सारी बातें सही है भाई, मेहनती भी था, आत्मविश्वासी भी था, फुर्तीला भी था। ठीक है। अब है भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे या रोबोट थे? ये सारी बातें क्यों कही जा रही है भूप सिंह के लिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्या भूप दादा सांप के जैसे थे, या भूप दादा छिपकली के जैसे दिखते थे, या वो मांसपेशियों और अंगों का बखूबी इस्तेमाल करते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो अपनी एक एक मसल का अच्छे से इस्तेमाल करते थे, सभी पार्ट्स का। ठीक है, जब भी वो करते थे चढ़ाई, तो इसीलिए उनको सांप, छिपकली और वनमानुष या रोबोट आदि नामों से बुलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। आरोहण निम्न में से क्या है? कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, कविता या यात्रा वृतांत? तो ये यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे, उस पहाड़ का क्या नाम था? नीलगिरी, हिमांग, अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं? तो वो जहां रहते थे वो हिमांग पर्वत था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहता था? पहाड़ के रोए, ठीक है, ये किसको बोलता था वो? कीकर के पेड़ को, देवदार के पेड़ को, अशोक के पेड़ को या चीड़ के पेड़ को? वो देवदार के पेड़ को कहता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। त्रिलोक सिंह कौन था? शैला का पिता, गांव का वृद्ध आदमी, रूप सिंह का चाचा या भूप सिंह का मामा? तो त्रिलोक सिंह जो था वो गांव का बूढ़ा आदमी था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निम्न में से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं? बिजली, पानी, ईंधन, सही बात है। शिक्षा की समस्या भी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं भी ज्यादा, मतलब स्वास्थ्य सेवा ज्यादा उन्नत नहीं होती। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब है खतो किताबत का शाब्दिक अर्थ क्या है? खत लिखना, यस सही बात है। पत्र व्यवहार करना, पत्र लिखना और ये सब आदि, तो ये दोनों ही सही लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए तथा बी दोनों हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। खासम खास का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतरंग, सही बात है। बहुत ज्यादा स्पेशल होना, यानी कि खासम खास, अति विशिष्ट, बहुत ज्यादा विशिष्ट होना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, अब उसके बाद गफलत का शाब्दिक अर्थ क्या है? गलत फहमी, शक करना, प्यार या घृणा? तो गफलत का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे गलत फहमी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंदोब का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंदोब टेंट होता है ना जिस तरीके से, ठीक है, चादर, शामियाना, ठीक है, तंबू जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये चादर, शामियाना, ये सारे ये शब्द इसके लिए सही बैठ रहे हैं मीनिंग। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। रूप सिंह किस माह में अपने गांव पहुंचा? ठीक है, किस महीने में? नवंबर, जुलाई, सितंबर या अगस्त? तो वो पहुंचा सितंबर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपने गांव में वो पहुंचा। दरियाफ्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? दरियाफ्त जानकारी प्राप्त करना और पता लगाना, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? दरियाफ्त का मानिए इंक्वायरी लेना। कोई भी हम बैंक में जाते हैं, कहीं कोई ऑफिस में जाते हैं, हम पूछते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, जानकारी पता करते हैं, तो वही होता है दरियाफ्त करना। तो यानी कि जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ए तथा बी दोनों। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।